हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस सभी स्टेट पीसीएस के लिए जो है हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र सामान्य विज्ञान, ठीक है ना, पूर्वावलोकन की बुक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी लाइक कीजिए। और आपकी कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं इसको जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसकी ऑलरेडी क्लासें हो चुकी हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 316 से, ठीक है। चलिए, डैश खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ऑप्शन बी पोर्टल, ठीक है ना। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का आधिकारिक उपयोग रणनीति है, किसकी है? तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश सरकार की। यूपी लोअर पीसीएस प्री एग्जाम 1998 में पूछा गया क्वेश्चन था। यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी सहयोगात्मक फिल्टरिंग। एमपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए कंप्यूटर शिक्षा पर। वेब पोर्टल यानी कि DACNET डेकनेट संबंधित है। ऑप्शन ए ई एग्रीकल्चर से। झारखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। 2023 वालों आप भी जो है तैयार हो जाइए ऐसे ही क्वेश्चनों का सामना करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रथम कृत्रिम उपग्रह, इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक फर्स्ट 4 अक्टूबर 1957 में जो है रूस ने स्पुतनिक फर्स्ट नामक कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। अंतरिक्ष विज्ञान के समूचे इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह 96 जो है 96 मिनट में धरती की एक परिक्रमा कर लेता था। 92 दिनों तक यह धरती की कक्षा में घूमता रहा और इसने जो है पृथ्वी की 1400 परिक्रमाएं पूरी की। 3 नवंबर 1957 को रूस ने अपना दूसरा स्पुतनिक सेकंड जो है अंतरिक्ष में भेजा और इस उपग्रह में लाइका नामक एक कुतिया भी भेजी गई थी, ठीक है ना। ये कुतिया है, लाइका नाम था इसका। और इन कुछ एक प्रारंभिक प्रयासों के बाद मानव सहित यान भेजने की चेष्टाएं की गईं। रूसी यान वोस्तोक धरती की परिक्रमा के लिए 12 अप्रैल 1961 को प्रक्षेपित किया गया। इसमें मेजर यूरी गॉगरिन भी सवार थे, ठीक है ना। पृथ्वी की एक परिक्रमा करके वह सकुशल धरती पर वापस लौट आए। इस प्रकार गॉगरिन को संसार के प्रथम अंतरिक्ष यात्री होने का श्रेय मिला। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट है चंद्रमा प्रथम चंद्र अवतरण, और इसी प्रकार जो है यहाँ पे इसी क्रम में मानव चांद पर भी पहुंचा। यह कामयाबी अमेरिका के अपोलो अभियान के दौरान हासिल हुई। अपोलो अभियान अपोलो 7 1968 से प्रारंभ हुआ और अपोलो 17 जो था वो 1972 से अवसान को प्राप्त हुआ। अपोलो 11 जो था इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। इसके तहत मानव ने चांद पर कदम रखा, ठीक है। 24 यहाँ पे यह ऐतिहासिक उड़ान 16 जुलाई 1969 को प्रारंभ हुई एवं 24 जुलाई 1969 को रात 9:30 पर समाप्त हुई। यात्री थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन जूनियर और माइकल कॉलिंस, ठीक है ना, कॉलिंस। पहले दोनों यात्रियों ने सबसे पहले चंद्रतल पर अपने पैर रखे। तीसरे यात्री कॉलिंस यान में चंद्रमा की परिक्रमा करते रहे। भारत के प्रक्षेपण यान SLV-3 भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह प्रक्षेपण यान था। भारत के आरंभिक रॉकेट SLV-3E2 ने 18 जुलाई 1980 को भारतीय उपग्रह रोहिणी RS फर्स्ट को सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। इसी के साथ भारत अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य राष्ट्र बन गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो है डायरेक्ट MCQ लगाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आपका मेंस होगा तो यहाँ पे मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको कराऊंगा पूरे, ठीक है ना। तो चलिए हम डायरेक्ट जो है MCQ लगाएंगे, क्योंकि इन्हीं से आपका जो है बीड़ा पार होगा प्री में। फर्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी आर्यभट्ट। ठीक है।
भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, किसके द्वारा किया था? ऑप्शन बी, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। डायरेक्ट इसमें जो है सन पूछ लिया इसने, और MPPCS 2008 में ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो 19 अप्रैल 1975 को जो है आर्यभट्ट का प्रक्षेपण यानी कि इसको लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण का मतलब लॉन्च ही होता है इंग्लिश में। तो आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। इनसैट 3 सी को प्रक्षेपित किया गया था कोरू से। कहाँ से किया गया था? कोरू से, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, अटलांटिस जो अंतरिक्ष स्टेशन, ये सही सुमेलित नहीं है। IAS प्री एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे जो मिलान करने के लिए तो ए का जो है इसमें ऑप्शन ए सही विकल्प है, इसका मिलान हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्यूरियोसिटी रोवर जो है इसका सही विकल्प होगा। USA का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है ये। और मैसेंजर की बात करें तो इसका सही विकल्प है 4th, यानी कि नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है ये। रुस्तम फर्स्ट जो है ये ऑप्शन इसका सेकंड है, DRDO का मानव रहित वायुयान है। और आकाश 2 जो है ये टैबलेट है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नासा का अंतिम अंतरिक्ष यान शटल रहा है? सही आंसर ऑप्शन है अटलांटिस, ठीक है ना। नेक्स्ट है, डेवनिक प्लस दी वेटस नामक द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं शुक्र से। पिराट्स, ठीक है ना। UPRO ARO 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मिलान करने के लिए है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 इसमें सही हैं, यानी कि सेकंड है मैसेंजर, बुध का मानचित्रण और अन्वेषण सही आंसर है इसका। और थर्ड है वाइजर, फर्स्ट एंड सेकंड बाह्य सौर परिवार का अन्वेषण, ये दोनों ही इसमें सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन है 1 और 2। एक, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। सेकंड है अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन पर है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शनि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में इवेंट्स होरोइजन सिंगुलैरिटी स्ट्रिंग्स थियरी और स्टैंडर्ड्स मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन है ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। भारत ने सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह यानी कि मैटसैट का प्रक्षेपण किया है। पहली बार अंतरिक्ष वाहन PSLV C4 ने भू समकालिक कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक अर्जक भार लेकर प्रवेश किया है। सितंबर 2002 में भारत ने प्रक्षेपित किया ऑप्शन डी मैटसैट को। मैटसैट UPPCS प्री एग्जाम 2003 में आया था। टिम पीक को निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतरिक्ष यात्री के रूप में। निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना फर्स्ट दिया गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, मैटसैट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर से सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी सही है कि 1 और 3। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। और थर्ड है, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब, ऑप्शन ए सही है इसका, केवल 1, 2, 3 सही है। कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है, और थर्ड है कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भूस्थितिक स्थिति क्या है? ऑप्शन सी,
जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। इस प्रकार एक विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, केवल एक इसमें सही विकल्प था। आइए देखते हैं क्या आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। ये इसमें विकल्प सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन है ऑप्शन ए, केवल एक सही है इसमें कि IRNSS के तुल्यकाली यानी कि जियो स्टेशनरी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतुल्यकाली जियो सिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह स्थापित हैं। इस प्रकार ये विकल्प सही है। नेक्स्ट है, एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है तो 24 घंटे का होता है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक भू स्थिर उपग्रह 24 घंटा, इसमें भी सही आंसर है। UPRO में पूछा गया है। भू स्थिर उपग्रह घूमता है तो ऑप्शन बी स्थिर ऊंचाई पर घूमता है ये। और किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, एक्सोस्फीयर यानी कि वायुमंडल में। एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है 24 आवर्स का होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने कैप्लर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया जानने के लिए ऑप्शन डी पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख अंतरिक्ष में तुल्यकारी उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है? तो ऑप्शन ए विकल्प जो है वो सही है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? तो ऑप्शन डी, न तो एक नहीं दो, दोनों ही कथन इसमें रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से जो है ऑप्शन बी कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इनसैट 3B लॉन्च किया गया था उस समय निम्नलिखित में से कौन इसरो का अध्यक्ष था? सही आंसर ऑप्शन सी, के कस्तूरी रंगन। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं। तो अभी वर्तमान में तो इसमें जो है के सोमनाथ हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आंसर, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। ऑप्शन डी, मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह का। ठीक है। झारखंड PCS प्री में आया 2021 में क्वेश्चन। कथन ए, भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया है। भारत स्टार वॉर की तैयारी कर रहा है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। ऑप्शन ए, बीकानेर से। निम्न में से कौन सा आवृत्ति बैंड इनसैट GSAT उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं है? ऑप्शन सी, MF। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों के भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन है 1, 2, 3 यानी कि फसल की उपज का आकलन, और सेकंड है भौमजल यानी कि ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण, और तीसरा है इनमें खनिज का अन्वेषण। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है। ऑप्शन डी, इनसैट। ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है कि वह ऑप्शन डी तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित कर सकता है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? ऑप्शन सी, इनसैट 4A। नेक्स्ट है, कथन ए, अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है। कारण आर, जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV C-37 के द्वारा एक ही उड़ान में 15 फरवरी 2017 को सफलतापूर्वक कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए थे? ऑप्शन बी 104। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ऑप्शन बी सही है इसका। सबसे पहले सैट को छोड़ा गया, उसके बाद स्टेप को, उसके बाद यहाँ पे एप्पल को, फिर इमेज को। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी भारतीय सैटेलाइट इनसैट 4C जो हाल ही में अपने निर्धारित कक्ष में प्रस्थापित नहीं हो पाई, उसका भार था। ऑप्शन बी 2168 किलोग्राम। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन ए कोरू फ्रेंच गुयाना से। नेक्स्ट है, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS फर्स्ट ए कहाँ से छोड़ा गया? ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया। ऑप्शन सी 19 जून 1981 को। भारत के इनसैट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था? ऑप्शन बी 12 जून 1990 को। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया। निम्न A, B, C और D यानों के बनाने का सही कालक्रम क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी। सबसे पहले जो यहाँ पे आएगा स्लैब, उसके बाद आएगा A स्लैब, उसके बाद आएगा यहाँ पे P स्लैब, फिर आएगा G स्लैब। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो इनसैट 2A जो है ये छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। अब यहाँ पे जो है मिलाने के लिए है, जो यहाँ पे भारत के मैप में, इंडिया के मैप में जो है ये साइट दी गई है, इनको पता करना है ये कौन सी साइट किस नंबर पे है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, यानी कि 4th नंबर पे जो है SEC है, उसके बाद फर्स्ट पे इसरो है, सेकंड थर्ड पे जो है नासा है और IIRS है सेकंड पोजीशन पे। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। ऑप्शन डी देहरादून में। उसके बाद इसरो की मास्टर कंट्रोलर सुविधा हासन में है, जो अवस्थित है। ऑप्शन डी कर्नाटक में। निम्नलिखित जोड़े सुमेलित करें। तो इसका जो सही आंसर ऑलरेडी यहाँ पे इस प्रकार है। फर्स्ट है उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 यानी कि एसलैब 3 रोहिणी सैटेलाइट है, और संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ये एसरोस C से छोड़ा गया था। उसी प्रकार थर्ड जो है चंद्रयान फर्स्ट से, और भू समकालिक उपग्रह जो है इडूसैट से छोड़ा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 1 और 4 दोनों से। रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से, और 4th है उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा सही सुमेलित इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। ठीक है। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। ठीक है ना। कथन ए है, एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है और निचली सतह नत्तोदर बनाई जाती है। कारण आर, शीर्ष भाग टॉप पर वायु प्रवाह की द्रुत गति कम होती है और इसीलिए अधोभाग में शीर्ष भाग से दबाव कम होता है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी। ए सही है लेकिन आर गलत है। भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्षयान का नाम है। ऑप्शन ए चंद्रयान फर्स्ट और ऑप्शन बी चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश से। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो ये होता है बैंगनी रंग, 1 मिनट नारंगी रंग होता है इसका, नारंगी। ठीक है ना। चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। ऑप्शन डी डॉक्टर M अन्नादुरै। चंद्रयान किस तारीख को चंद्र कक्ष में पहुंचा? ऑप्शन सी 8 नवंबर को। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान को प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए GSLV M3 M1 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चीनी अंतरिक्ष यान सैनझाओ 7 के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री थे। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम है। ऑप्शन ए मून एक्सप्रेस। अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की है, जो ऑप्शन बी एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान, ऑप्शन हो जाएगा इसका सही विकल्प सी, 1 और 3 सही है। फर्स्ट है को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। थर्ड है ने जो है मंगलयान ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्कर कराने में पहली बार ही सफलता प्राप्त कर ली।
किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ऑप्शन डी जैक्सा ने। कहाँ की एजेंसी है? जापान की। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक से विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन डी टेम्पल फर्स्ट से। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो और सीएनईएस ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीएनईएस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? सही आंसर ऑप्शन सी फ्रांस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है, तो ये स्थित है पासाडेना में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? ऑप्शन ए फिनिक्स नाम है इसका। ग्रीज लाइटनिंग 10 GL10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ है, क्या है? ऑप्शन ए नासा द्वारा प्रक्षेपित परीक्षित विद्युत विमान है। मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर था। ऑप्शन सी स्प्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है? ऑप्शन सी सोफिया। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों से में सम्मिलित है। ऑप्शन सी जल, जिप्सम और मीथेन। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान साइंसिस द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट्स के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला है? ऑप्शन डी मंगल पर। निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? ऑप्शन ए मंगल। अंतरिक्षयान डिस्कवरी जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है के ईंधन टैंक को भरा गया था। ऑप्शन सी द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में। ऑप्शन सी मंगल के और ऑप्शन डी बृहस्पति के। निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? ऑप्शन बी लाइका, ठीक है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, यानी कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है। यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था है? ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 छोड़ा गया। ऑप्शन इसका अपोलो 8 का प्रक्षेपण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चंद्रमा की कक्षा के अध्ययन के लिए 21 दिसंबर 1968 को छोड़ा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चंद्रकक्षीय मिशन सेलिन फर्स्ट निम्नलिखित में से किस एक का है? तो ऑप्शन सी जापान का। ये क्वेश्चन जो आईएएस एग्जाम 2011 में पूछा गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होते हैं। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती हैं। इस प्रकार दोनों ही कथन जो है सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन डी केरल में। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। ऑप्शन बी पुलिकट झील के। जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी यानी कि वर्टिकल हवाएं नहीं होती हैं। इस प्रकार दोनों ही कथन सही हैं। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? ऑप्शन ए रैखिक संवेग संरक्षण। नेक्स्ट है,
स्ट्रेट लाइट होता है? ऑप्शन सी, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरण जो है परमाणु बम विस्फोटक स्थल है। थुम्बा जो है रॉकेट प्रमोचन केंद्र है। और श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोचन स्टेशन है। फरवरी 2004 में एक विस्फोट हुआ भारत के अंतरिक्ष केंद्र, ऑप्शन सी, श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्वेटोरियल ट्रायंगल्स की आवृत्ति में उड़ान भरेंगे, जिसमें कि प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही है। सही कथन है इसका ऑप्शन डी, इवोल्ट्स लेस। गैलीलियो परियोजना जो हाल ही में चर्चा का विषय थी, क्या है? ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना है। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो, ऑप्शन सी, 150 डिग्री सेल्सियस से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना इवॉल्व्स लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना लीसा परियोजना क्या है? ऑप्शन बी, गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना। न्यून तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है, ऑप्शन डी, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्मति में। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, ऑप्शन सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? तो सही आंसर है इसका, एक मिनट, यहाँ पे स्टार वाला पॉइंट था, ये क्वेश्चन जो है एलिमिनेट कर दिया था। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। निम्न तापी इंजन प्रयोग में आते हैं, सही आंसर ऑप्शन बी, द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन के ईंधन के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सभी इसमें जो है सही विकल्प है। रीसेट 2 उपग्रह कक्षा में PSLV C-12 द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, इस प्रकार ये कथन भी सही है। उसके बाद एक दूसरा उपग्रह अनुसेट भी PSLV C-12 द्वारा कक्षा में छोड़ा गया। इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा किया गया था, सही कथन है। अनुसेट एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है, ये भी सही कथन है। रीसेट 2 एक खोजी उपग्रह है, वह देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है, इस प्रकार सही कथन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी IAS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, ये भी दो IAS 2002 में पूछा गया था। भारतीय उपग्रहों और उनके प्रक्षेपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन है ऑप्शन इसका बी, 2 और 3, 4 सही है, 2, 3, 4। 2 मतलब PSLV का प्रयोग IRS श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया गया है, सही कथन है। भारत ने GSLV के तीसरे चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए पहली बार स्वदेश निर्मित शीत जनित इंजनों का प्रयोग किया, सही कथन है। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 में छोड़े गए GSAT में अंकीय प्रसारणों और इंटरनेट सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए अर्जक भार पेलोड है, इस प्रकार ये भी कथन सही है। तो चारों ही कथन इसमें, तीनों कथन सही हैं फर्स्ट को छोड़ के। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन ए, SLV-3 अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GSLV, ये जो है क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया गया था। भारतीय उपग्रह GSAT-7 अनन्य रूप से बनाया गया है, ऑप्शन बी, सैन्य संचार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसेट अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया। यह उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 20 सितंबर 2004 को। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष तकनीकी के संदर्भ में भुवन जो हाल ही में चर्चित हुआ क्या है? ऑप्शन डी, इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं। निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? ऑप्शन डी, सत्यावा सेट। भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8 21 मई 2011 को छोड़ा गया था, 2011 को। सही आंसर है कोरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन सी, GSAT-10। किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GS-86A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन डी, GSLV-08 से। रक्षा प्रौद्योगिकी से जो क्वेश्चन बने थे उसको भी देख लेते हैं हम अभी।
थ्योरेटिकल हम बाद में पढ़ेंगे मेंस के लिए। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? RAS RTS प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रुद्रम। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, ऑप्शन सी त्रिशूल। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है, ऑप्शन ए नाग। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय रक्षा मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन डी, पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन सी, नाग प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र। निम्नांकित में से कौन सा मिसाइल नहीं है? ऑप्शन सी, पिनाका प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है, ऑप्शन सी, एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे VPR हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशीय अभिकल्पित यानी कि डेसिग्नाइड एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र है, ऑप्शन सी, अस्त्र। DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यबंद कर दिया गया है? ऑप्शन बी, त्रिशूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन डी, यह 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया है, एक है, ऑप्शन बी, पराधुनिक प्रक्षेपास्त्र। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है, ऑप्शन सी, नाग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन ए केवल एक सही है इसमें। वर्ष 2006 में भारत ने रॉकेट कार्यक्षेत्र में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण किया। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी, भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। अंत भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी, त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला पराधुनिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है तथा उसका परास 30 किलोमीटर है। निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन बी, कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलाने के लिए है, यहाँ पे मिलान करना, UPPCS प्री 2010 में पूछा गया था। अरिहंत क्या है? ऑप्शन इसका सही है बी वैसे, तो ए का फोर्थ है। अरिहंत जो है वो एक परमाणु पनडुब्बी है। और अवॉक्स क्या है? तो अवॉक्स जो है एक इजराइल विकसित फॉल्कन वायुसेना। और एटलस सेंटोर्स जो है एक अमेरिकी निम्न ताप की रॉकेट है। और नाग जो एक प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर वायुयान है। ये वायुयान बनाए जाते हैं, ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, ऑप्शन सी, INS अरिहंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? ऑप्शन डी, INS चक्र। धनुष मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत द्वारा मार्च 2010 में किया गया था की मारक क्षमता है, ऑप्शन सी, 350 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? ऑप्शन बी, INS सिंधु रक्षक। नेक्स्ट है, अग्नि फर्स्ट प्रक्षेपास्त्र जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया, उसकी मारक क्षमता है, ऑप्शन ए, 700 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर से कम। भारत द्वारा जो है विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, निम्नलिखित में से नाम दिया गया है, ऑप्शन डी, अग्नि सेकंड। सारे क्वेश्चन UPPCS और IAS के ही है, साथ ही साथ झारखंड वगैरह स्टेट हिंदी भाषी स्टेट PCS के क्वेश्चन है इसमें। एक स्वदेश निर्मित मिसाइल जिसकी क्षमता जो है मारक क्षमता 700 किलोमीटर है का भारत द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया था, इसका नाम क्या है? अग्नि फर्स्ट। निम्नांकित में से हंसा 2 किसका नाम है? ऑप्शन बी, एक प्रशिक्षण यान है ये हंसा 2। भारत ने पराकेट मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की है? ऑप्शन सी, इजराइल के सहयोग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी, फाल्कन रूस द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई एक क्रूज मिसाइल है। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास निम्न में से किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? ऑप्शन सी, इजराइल के सहयोग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक टैंक है? ऑप्शन सी, अर्जुन।
नेक्स्ट है विश्व के किस देश से भारत फॉल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? ऑप्शन बी इजराइल से। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? ऑप्शन ए इजराइल से। नेक्स्ट है स्वदेशी तकनीकी से तैयार किए गए प्रथम T-19S युद्धक टैंक का नाम दिया गया? ऑप्शन सी भीष्म। नेक्स्ट है अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट कि यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी कि यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है। अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन बी चांदीपुर से। नेक्स्ट है अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का परास है लगभग? ऑप्शन बी 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताइए जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक परीक्षा अधिकारियों ने 27/1/96 को चांदीपुर से किया? ऑप्शन बी पृथ्वी 2। नेक्स्ट है निम्न में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू वायुयान फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया था? ऑप्शन डी सुखोई 13 MKI। ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे इंद्र है। इंद्र जो है एक रडार है। अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत किस पर 2 वर्ष के लिए रोक लगाया है? ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पे। मई 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षित हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र का नाम था? ऑप्शन ए अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन कहलाता है? ऑप्शन डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशज तकनीकी से विकसित तेजस है? ऑप्शन सी एक हल्का लड़ाकू विमान। शौर्य जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया है वह है? ऑप्शन सी थल से थल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शौर्य के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन सी यह 900 किलोमीटर तक मार कर सकती है। निम्न में से कौन भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है? ऑप्शन बी तेजस। भारत के द्वारा निर्मित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? ऑप्शन डी तेजस। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी अपतटीय गश्ती जहाज से। तेजस क्या है? ऑप्शन ए भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान। मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाले एक जलयान को तटरक्षक दल में सम्मिलित किया गया। इसका नाम है? ऑप्शन बी विश्वस्त। भारतीय वायुसेना का पहला लड़ाकू विमान है? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। INS शक्ति भारत का स्वदेशी निर्मित पहला। तो INS शक्ति भारतीय नौसेना के पोतों को समुद्र में तेल की आपूर्ति करने हेतु विकसित तेल वाहक पोत है। ठीक है ना। एडमिरल गॉस्कॉब क्या है? तो ऑप्शन बी नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। INS अस्त्र धारणी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ था निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? ऑप्शन सी टॉर्पीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति रिकवरी जलयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? सही आंसर ऑप्शन बी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना प्रारूप का। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है? ऑप्शन बी भारत और रूस द्वारा। आधुनिक ब्रह्मोस पराधुनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके द्वारा विकसित की है? ऑप्शन बी रूस के द्वारा। ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी इसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया था और इसकी फ्लाइट परास 400 किलोमीटर है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन ए भारत तथा रूस का। मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल प्रक्षेपण किया गया? ऑप्शन ए पोखरण से। ब्रह्मोस है ऑप्शन सी एक प्रक्षेपास्त्र। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम है? ऑप्शन सी लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन सी इसे संसार के 8 देश वायुसेना में प्रयोग कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं भाई? तो ये कर रहे हैं F-18 सुपर हाइपरनेट को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी समाचारों में उल्लेखित टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड्स एरिया डिफेंस यानी कि THAAD क्या है? सही आंसर है अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है? ऑप्शन ए पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिनेक्स सेकंड क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी
भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास है। न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है? ऑप्शन ए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की एक संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद यानी कि आईओएनएस के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 इसमें सही है, यानी कि आईओएनएस एक स्वैच्छिक पहल है जो कि हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों स्टेट्स की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंडशिप 2016 क्या है? सही आंसर इसका ऑप्शन है, रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है। ऑपरेशन पवन का संबंध है, सही आंसर इसका ऑप्शन डी, श्रीलंका के जाफना में आईपीएफ के ऑपरेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कार, ठीक है ना, तो इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यहाँ से, प्रमुख वैज्ञानिक और आविष्कार जनरल साइंस में। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।